हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे आशा है कि सभी लोग घर पर रह रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारा देश एक भयंकर महामारी का सामना कर रहा है। तो सभी लोग घर पे रहें, सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें और घर पे अच्छे से जो है टाइम का यूज़ करके घर पे पढ़ाई करें। ना हमें गेम खेलना है, ना हमें ज़्यादा मूवी देखनी है। ठीक है, पढ़ाई को भी उतना ही टाइम देना है जितना आप बाकी सारी चीज़ों के लिए देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये टाइम आपके लिए बहुत ही कीमती रहने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से आपको जो है अच्छे से पढ़ना है, ताकि जो है किसी भी प्रकार के कोई डाउट्स बाद में आपको ना रहें। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था आपको कूलाम्स लॉ के बारे में। यहाँ पे क्या बताया था आपको? कूलाम्स लॉ। ठीक है, अब कूलाम्स लॉ है क्या, बेसिकली ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या बताया था मैंने आपको? कूलाम्स लॉ के बारे में यहाँ पे आपको बताया था कि कूलाम्स लॉ जो है वो है क्या। कूलाम्स लॉ है क्या, तो सभी को पता होगा कि स्टेटमेंट क्या होता है कि जो दो चार्ज होते हैं Q1 और Q2, उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है या रिपल्सन फोर्स है, उसको फाइंड करने के लिए कूलाम्स ने क्या किया था? एक लॉ फॉर्म किया था जिसे हम इन्वर्स कूलाम्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन है, इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपने पढ़ा था। अब उससे रिलेटेड यहाँ पे हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की। किस चीज़ की बात करने वाले हैं हम यहाँ पे? न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन कैसे काम करेंगे, कैसे काम नहीं, सॉरी, न्यूमेरिकल्स जो हैं कैसे जो है यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं कि हमारे पास दो चार्ज हैं, जिन पे जो चार्ज है दोनों का वो कितना है? 3 माइक्रो कूलम्स आर प्लेस्ड 0.15 मीटर अपार्ट। मतलब उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दी गई है? 0.15। अब दोनों चार्ज सेम है, तो Q1 और Q2 को हमने क्या लिया है? 3 माइक्रो कूलम, जो कि आपको दिया है। माइक्रो कूलम, माइक्रो को अगर हमें कूलम में चेंज करना है तो कितना होता है? 10⁻⁻6। कितना होता है? 10⁻⁻6। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम में आ जाएगा। तो ये Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू हम जानते हैं फॉर्मूला कूलाम्स लॉ से। वी नो दैट F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 ये कूलाम्स लॉ जो है, कूलाम्स लॉ से जो है फॉर्मूला होता है ना। अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे Q1 और Q2 की। Q1 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट, यहाँ से जो है 1/4πε0 की वैल्यू पहले वाले लेक्चर में आपको बताई थी कि कितनी होती? 9 इंटू 10⁻9। अब देखो ये वीडियो उन्हीं को समझ में आएंगी जिनने इसके पहले वाली वीडियो पूरी अच्छे से देख ली है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इसको न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और IIT JEE में भी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं। IIT और JEE में भी ये एग्जाम्स पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से 9 इंटू 10⁻9 दोनों की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करी, सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने पे यहाँ जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 3.6 न्यूटन, क्योंकि जो फोर्स की यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन होती है। ठीक है ना, तो ये न्यूमेरिकल सभी को क्लियर है। यहाँ ये न्यूमेरिकल सभी को क्लियर है। चलिए, अच्छी बात है, बहुत ही आसान है। Q1 Q2 की वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे आंसर आ गया 3.6 न्यूटन। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कैलकुलेट द फोर्स। हमें क्या फाइंड करना है? फोर्स फाइंड करना है ऑफ टू प्रोपोर्शन ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन। अब डिस्टेंस ये दी गई है, डिस्टेंस ये दी गई है आपको Q1 और Q2। यहाँ पे हमें क्या दिए गए हैं? प्रोटॉन्स दिए गए हैं। ध्यान रहे, क्या दिए गए हैं? प्रोटॉन्स। और प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है? प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, देखो इन्हें जैसे आप प्रोटॉन कई बार देते हैं, ध्यान रहे क्या दे देते हैं? इलेक्ट्रॉन दे देते हैं कई बार। यहाँ पे प्रोटॉन दिया है। ठीक है, तो ध्यान रहे कि इस पे वैल्यू क्या होती है इसकी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब फॉर्मूला हमें पता है, F इज इक्वल टू 1/, यहाँ से एक फॉर्मूला होता है 1/4πε0। ठीक है, 4πε0 हो जाएगा और इंटू में Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाता है? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जगह हमने डायरेक्ट वैल्यू ही ले ली। ठीक है,
दोनों Q1 और Q2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे 14.4 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहाँ तक सभी को क्लियर है? चलिए अच्छी बात है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो थोड़ा समझने के लिए, समझना भी जो है ज़रूरी है इस क्वेश्चन को। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिव चार्ज आयंस इक्वल टू द 3.7 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन। मतलब हमें F की वैल्यू इस टाइम दी गई है और कितनी डिस्टेंस कितनी है, 5 एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम क्या होता है, कितना होता है, 10⁻⁻10। 11th क्लास में ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है, एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर। तो यहाँ पे 5 इंटू ये हो गया। अब इन्हें कहा है कि इनका जो चार्ज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब हमें चार्ज की वैल्यू नहीं दी गई है। ठीक है, तो उनको हमने इक्वल मान लिया, Q चार्ज है। ठीक है, Q1 Q2 की जगह हमने क्या ले लिया, Q और Q ले लिया। फोर्स की वैल्यू कितनी रखी नहीं है, फोर्स की वैल्यू कितनी दी गई है, 3.7। कितनी है, 3.7 इंटू 10⁻⁹। यहाँ से ये 1/4πε0 की वैल्यू फिक्स होती है ये, तो ये हमने सब्स्टिट्यूट किया। Q1 और Q2 को सब्स्टिट्यूट किया, Q और Q, तो Q स्क्वायर हो गया। इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इसके साथ 3 इंटू 7 के साथ 5 इंटू, तो ये 5 इंटू 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 10 का जो है -20 हो जाएगा। ठीक है, और ये अपॉन में आ जाएगा इसके। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से ये जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 10.28 इंटू 10⁻38। इसको स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी ये। अब ये तो क्यों हो गया, अब हमें क्या चाहिए है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हमें फाइंड करने हैं। तो अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, Q इज इक्वल टू NE। Q इज इक्वल टू NE आपने यहाँ पे ये पढ़ा हुआ था। अब हम ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, Q इज इक्वल टू NE में, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर कितना होगा, 2। तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक सभी को क्लियर है या नहीं है? सभी को क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे जो बोला गया है वो बहुत आसान है, बस आपको समझना ज़रूरी है। 2 पॉइंट चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, 2 पॉइंट चार्ज हैं जिनकी मैग्नीट्यूड्स क्या है, सेम है ना। तो यहाँ से रिपल करते हैं ईच अदर, है ना, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं 8 न्यूटन फोर्स के साथ। व्हेन प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन एयर, जब ये एक एयर में रखा गया है, कहाँ रखा गया है, एक एयर में रखा गया है। व्हाट विल बी द एक्सपीरियंस इफ प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस इनसाइड द वाटर। मतलब अभी इन दोनों को कहाँ रखा गया है, पहले एयर में रखा गया है, फिर कहाँ रखा गया है, वाटर में। तो देखो फोर्स का, एयर में जो फोर्स है उसके लिए फॉर्मूला हमने लगाया 1/4πε। ध्यान से देखेंगे, पहले दोनों चार्जेस को Q1 और Q2 को कहाँ रखा गया है, एयर में। कहाँ रखा गया है, एयर में रखा गया है। ठीक है, फिर इनको कहाँ सब रख रहे हैं, वाटर में रख रहे हैं। वाटर में रख रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ जो कांस्टेंट की वैल्यू होगी उसके साथ मल्टीपल में कांस्टेंट की वैल्यू जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम दोनों को क्या करेंगे, ये फोर्स और ये वाटर में फोर्स, दोनों को डिवाइड किया तो यहाँ से Q1 Q2 कैंसिल होंगे, R² से R² कैंसिल हो जाएगा, और 1/4πε से 1/k बचेगा तो 1/k आ जाएगा। समझ रहे हैं ना बात। FW/F जो होगा वो कितना होगा, 1/k होगा। सो FW की जो वैल्यू होगी वो F/k होगी। जो KW की वैल्यू है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें गिवन है 80। तो यहाँ से KW की जगह हम क्या रखेंगे, जो है क्या रखेंगे, K की वैल्यू 80 रखेंगे, और फोर्स हमें 8 दिया गया है। वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.1 न्यूटन, यहाँ से जो वाटर में फोर्स होगा वो 0.1 न्यूटन लगेगा। कितना फोर्स लगेगा यहाँ पे, 0.1 न्यूटन। ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे रिलेटेड टू योर जो है कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ से रिलेटेड यहाँ न्यूमेरिकल्स थे, इनको बहुत ध्यान से आप पढ़ें। जो भी डाउट्स आते हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस।